हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, आइए दोस्तों आज हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक यानी कैसे सीखते हैं, है ना। देखिए दोस्तों, इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है तो किस तरीके से करते हैं, आइए देखते हैं, है ना। ये 1296 है ना। तो 1296 का सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। यानी 1296 का अपने को क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो गुणनखंड निकालने के लिए अभाज्य संख्याओं से ही भाग लगाएं। अभाज्य संख्याओं से ही अपन भाग लगाएं। और अभाज्य संख्याएं क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले 2 से भाग लगाएं, फिर 2 से नहीं जाए तो 3 से लगाएं, 3 से नहीं जाए उस संख्या को 4 से नहीं लगाना, फिर 5 से लगाएं, 5 से नहीं जाए तो 6 से नहीं लगाना, 7 से लगाना, 7 से नहीं जाए उस संख्या को फिर 8 से भी नहीं लगाना क्योंकि 8 वाली 2 से हो रही है ना। 9 से नहीं लगाना क्योंकि 9 वाली 3 से हो रही, 10 से नहीं, फिर 11 से लगाना। यानी इस पे किसी संख्या को और का भाग नहीं जाता, स्वयं को ही भाग जाता है। 11 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 तो किसी संख्या से भाग हो रहा 7 से, 15 में 5 से हो रहा, 16 में 8 से हो रहा, है ना। 7, 17 अब किससे जाएगा, 17 से। 17 से नहीं जाती है तो फिर कैसे जाएगा, 19 से। 19 से नहीं जाएगा तो 20, 21, 22 और 23 से जाएगा। 23 के बाद फिर वो किससे जाएगा, 24, 25, 26, है ना। 24, 25, 26, 27, 28, 29 से जाएगा। और 29 से जाएगा तो 31 से जाएगा, है ना। 31 से जाएगा तो फिर 37 से जाएगा, फिर 41 से जाएगा। ये संख्या आपको याद रखना है, इतनी संख्या आपको कंप्लीट याद रखना है, ठीक है। ये सब अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। बस इन संख्याओं को याद रखना बहुत जरूरी है। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इन चीजों को याद रखना जरूरी है कि यदि कोई संख्या 2 से भाजित नहीं हो रही है तो फिर 3 से लगाएं, 3 से नहीं हो रही तो फिर 5 से लगाएं, 5 से नहीं होती तो 7 से लगाएं, हाँ? 7 से नहीं होती तो 11 से लगाएं। ऐसे बढ़ते जाए अपन। ये नहीं कि अपने 12 से लगा दिया, गलत है। 12 वाली 6 से हो रही है, ये 2 से हो रही है ना। 13, 13 में किसी का भाग नहीं जाता, केवल 13 का ही जाता है। 17 एक ऐसी संख्या जिसमें 17 का ही जाता है ना। 19 ऐसी संख्या जिसमें 19 का ही जाता है। 19 के बाद 23, 29, 31, 37 और 41 ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं जो आपके बहुत काम आएगी और इन्हीं संख्या से अपन भाग लगा सकते हैं। देखिए यह सम संख्या है, इकाई अंक तो 2 से भाग जाएगा, है ना। देखो 12 में लगाया 2 छंग 12, 9 में लगाया 2 चौक 8 और 1 बचा 16, है ना। 2 8 16, फिर 2 से लगाया तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से लगाया 2 एकम 2, 2 चंग 12 क्योंकि 1 बच्चा 2, 12, 2 चंग 12 ना, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाया 2 8 16, 2 एकम 2। अब यहाँ आ गई विषम संख्या आ गई। एक कौन सी संख्या आ गई, विषम संख्या आ गई। इकाई का अंक विषम है तो 2 से भाग नहीं जाएगा। अब अपनों को 3 से लगाना पड़ेगा। किससे, 3 से लगा के देखते हैं। देखो 3 दूनी 6, है ना। 2 बच्चे, 2 पे 1 21, 3 से तो 21 3 से जा रहा है तो 3 से लगाएं। 3 दूनी 6 और 3 से तो 21, फिर 7 आ रहा, 3 नम 27 हो रहा, है ना। फिर 3 से लगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, लग गया भाग। अब इन संख्याओं के जोड़े बनाना, अपनों क्या बनाना, इनके जोड़े बनाना है। बिल्कुल एक सवाल में बेसिक समझा देता हूं आपको। देखो ये 1296 बराबर, अब कितने, 2 कितनी बार, 1 2 3 4 बार है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार हो गया। अब 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है तो गुणित 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब देखो वर्गमूल अगर निकालना है तो इसे रूट लगाना पड़ेगा और 2 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। कितना जोड़ा बनाना पड़ेगा, 2 का,
ये 2 का एक एक जोड़ा बनाना पड़ेगा। इस जोड़े से 2 ले लिया, इस जोड़े से भी 2 ले लिया, इस जोड़े से 3 ले लिया, इस जोड़े से भी 3 ले लिया। अब इनका आपस में गुणा कर लो। देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। ये 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 तिया 36। तो इसका वर्गमूल क्या हुआ दोस्तों? 36। ठीक, इस तरह से बड़े आसानी से अपन सीख सकते हैं। ठीक है, एक सवाल और 4096 वाला देखते हैं। देखो इसका यहीं से गुणनखंड कर लो, है ना। 2 से लगाया, 2 दूनी 4, 0, 2 चौक 8, 2 8 16। फिर 2 से लगाया, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से लगाया, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से लगाया तो 2 दूनी 4 और 11, 2 पंजे 10 और 2 छम 12। फिर 2 से लगाया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 से लगा, 2 चंग 12, 2 एकम नहीं 2 चौक 8। फिर 2 से लगा तो 32 दूनी 64, है ना। फिर 2 से लगा तो 16 और 2 से लगा तो इसके बाद क्या है, 16 बाद क्या आएगा? 8 आएगा, है ना। फिर 2 से लगा तो 4, 2 से लगा तो 2 और 2 से लगा तो 1। ठीक है दोस्तों, अब इसके यहीं पे जोड़े बना लेते अपन। इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा और इस 2 का जोड़ा इससे हो गया, है ना। और इन दोनों का एक जोड़ा, तो कितने जोड़े बन गए दोस्तों? 1 2 3 4 5 और 6 जोड़े बन गए। कितने जोड़े बन गए? 6। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, है ना। 6 जोड़े बन गए तो 6 बार 2 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6। गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ये आंसर हो। ठीक है, इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड को बड़े आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ये अभाज्य गुणनखंड विधि का सवाल है ना। देखिए 9216। देखिए इस सवाल को अपने इससे करते हैं, है ना। गुणनखंड करते हैं। पहले 2 से लगा, 2 चौक 8, 1 बचा 12, 2 छंग 12 और 1 में भाग नहीं गया 0 और 2 8 16। ऐसे हल करना पड़ेगा, है ना। 1 में 0 बार भाग गया और 2 8 16। फिर 2 से लगाया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0 और 2 चौक 8। फिर 2 से लगाया, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। फिर 2 से लगाया, 11, 2 पंजे 10 और 15, 2 सती 14 और 2 छम 12। फिर 2 से लगाया, 2 दूनी 4 और 17, 2 8 16 और 2 8 16। फिर 2 से लगाया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 से लगाया, 2 सती 14, 2 दूनी 4, 72 आ गए ना। देखो अब 72। फिर 2 से लगाया, 2 तिया 6 और 2 छम 12। फिर 2 से लगाया, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 नम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जब तक एक नहीं आ जाता तो भाग लगाते जाना चाहिए। कितने जोड़े बन गए? देखो इन 2 और 2 का एक जोड़ा, इन 2 और 2 का एक जोड़ा, इनका एक जोड़ा और ये 2 का इससे 2 का जोड़ा बन गया, है ना। और इनका एक जोड़ा और इनका एक जोड़ा। तो 2 कितने बार आए? 1 2 3 4 5 बार आए, है ना। 2 2 2 2 ये 2, ठीक है। और 3 एक बार। गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 में 3 का 32 दूनी 32 दिया कितना होता? देखो
ये 32 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 3 दूनी 6 और 3 3 96 इसका आंसर होगा। इस तरह से अपन बड़े आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं दोस्तों। अब 256 का ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ। आप इसको हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में या इसको एक फोटो सेंड करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और दोस्तों शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें।